एग्ज़ाम में औसत से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम जानेंगे कि औसत जो होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो औसत बच्चों होता है इसका फॉर्मूला, जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, 2, 3, 6, 9, 8 कुछ संख्याएं दी गई हैं, और यदि आपको प्रश्न आए कि इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो इनका औसत निकालना है, तो ऐसे में बच्चों इनका औसत का एक फॉर्मूला होता है, और आपको औसत का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ये जो संख्याएं आपको दी गई है इन संख्याओं का योगफल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं कुल संख्याएं। ठीक, अब यहाँ पे बताइए संख्याओं का योगफल, तो ये हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनका योगफल निकालेंगे। कुल संख्याएं मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से नंबर ऑफ जो संख्याएं जो हमारे पास है संख्याएं वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, और जो संख्याएं दी गई है उनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। और ये जोड़ने के बाद में 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 9 20 एंड 20 + 8 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 × 25, 6 जो है वो नीचे हमारा रिमाइंडर बचेगा, और ये हो जाएगा 5 6 × 30। तो इन संख्याओं का औसत जो है वो कितना निकला, 5.6 निकला। तो इस तरह से बच्चों औसत जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, हर प्रकार का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यदि आपके पास में ये प्रश्न इस प्रकार से कुछ हो कि यदि 5 संख्याओं का योगफल 236 है तो औसत बताइए। मतलब आपको संख्याएं नहीं दी जाएंगी, आपको पूरा योगफल जो है वो दे दिया जाएगा, आपको संख्याएं बता दी जाएंगी कि कितनी है, और उसके आधार पे आपको औसत निकालना है। तो बच्चों इसी फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। संख्याओं का योगफल क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 236, और कुल संख्याएं जो है वो कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो इस आधार पे ही हमने संख्याओं का योगफल वहाँ पे वैल्यू रख दिया, कुल संख्याएं रख दिया, और अब आप जो है इसको डिवाइड करके देखेंगे कि कितना औसत जो है वो आता है। तो 5 4 × 20, रिमाइंडर कितना बचा, 3, 5 7 × 35, रिमाइंडर कितना बचा, 1, डेसिमल लगाएंगे, और 5 2 × 10। इसका मतलब इसका औसत जो है वो आएगा 47.2। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं जहां संख्याएं ना दे करके आपको संख्याओं का योगफल दे दिया जाएगा। ओके, एक और प्रकार का प्रश्न बच्चों आपको एग्जाम में आ सकता है जहां पर यदि 5 संख्याओं का औसत 235 है, 235 है, तो योगफल बताइए। आप इसे ध्यान से देखो, औसत दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, और हमें क्या दिया है, कुल संख्याएं दी गई है। कभी भी कोई इक्वेशन आपके पास है, कोई फॉर्मूला आपके पास में है, यदि सब कुछ दिया गया है और सिर्फ एक वेरिएबल हमें ढूंढना है, तो हम बहुत ही आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो औसत हमें क्वेश्चन में दिया गया है, औसत 235, औसत के नीचे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, 235 ही होगा। संख्याओं का योगफल हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो हम मान लो कि इसको हम x ले लेते हैं। कोई चीज़ यदि कोई हमें क्वेश्चन होता है, उसमें हमें कुछ ज्ञात करना होता है, हमें पता नहीं होता है, तो हम उसे x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें इसका पता नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, और कुल संख्याएं जो है वो कितनी दी गई है, 5 दी गई है। अब आप देखिए कि इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, जब भी इस प्रकार का इक्वेशन होता है बच्चों, इसे तिर्यक गुणा, ऐसे इस प्रकार से इसे तिर्यक गुणा कहते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इक्वेशन जो है इसमें यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है। ओके, ये यहाँ पे गुणा हो सकता है और ये यहाँ पे गुणा हो सकता है। ओके, ये हमेशा याद रखना कि इक्वेशन में जब इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो किस तरह से गुणा होंगे, इस तरह से गुणा होंगे, ये आपस में ऊपर नीचे गुणा हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये 5
235 गुणा हो जाएगा 5 से, और ये यहाँ पे x1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, ओके, यहाँ पे 2 हो गया, देन 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 7 यहाँ 1, 5 2 जा 10 और 1 11। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई। इन संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 1175, 1175 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहेगा, वहाँ इनमें से कोई भी 2 वैल्यू यदि दे देगा तो आप तीसरी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना कि इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ये आपस में इस तरह से जुड़ा होते हैं और आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।